Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज अभी इसी वक्त हमारा ब्रांड न्यू सब्जेक्ट, हमारा बहुत ही सुंदर सा बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट बिजनेस एटिकेट्स एंड कॉरपोरेट ग्रूमिंग। बच्चों अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया पोर्शन आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में आ रहा है। ये सब्जेक्ट आपको इतनी सारी नई चीज़ें सिखाएगा, प्रैक्टिकली आपको कैसे रहना है। एक बार आपकी पढ़ाई हो गई, वंस यू आर डन विथ योर एकेडमिक्स, जब आप अपना करियर शुरू करेंगे तभी आपको कैसे रहना है। ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ वंडरफुल। तो हम पहले एक्चुअली सब्जेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट में एक तो आप पढ़ेंगे क्या, ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम में आएगा कैसे, ये सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है, ये सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए आएगा। सो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये प्योरली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब्जेक्ट क्या कैसे देना है वो दिखाएंगे। अगले लेक्चर से वी विल एक्चुअली स्टार्ट विथ योर रियल सब्जेक्ट। समझने की कोशिश कीजिए द सिलेबस, जो आपका सिलेबस है। सबसे पहले तो नाम है, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एटिकेट्स एंड कॉरपोरेट ग्रूमिंग। कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉरपोरेट लाइफ के बारे में सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे हमारा ऑफकोर्स बिजनेस एटिकेट्स। हम बिजनेस एटिकेट्स वाले चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों जब एक्चुअली पढ़ेंगे तब हमें बहुत सारे डिटेल में पता चलेगा। इसी में हम जो यूनिट नंबर 1 में जो सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्क प्लेस एटिकेट्स। अब आप बोलोगे मैडम वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम बिल्कुल आगे वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। पैडागॉजिकल अप्रोच में क्या होगा, देखो लेक्चर मेथड कैसे होगा, हमारा रोल प्ले क्या होगा, हमारे असाइनमेंट्स क्या होंगे, ये भी हम देखेंगे। जो सेकेंड यूनिट, ओके आई एम सो सॉरी बच्चा लोग, जो सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पे आएगा यूनिट नंबर 2 जो बात करता है कॉरपोरेट ग्रूमिंग के बारे में। यूनिट नंबर 2 बात करता है कॉरपोरेट ग्रूमिंग के बारे में। आप जब एक्चुअली कॉरपोरेट लाइफ में अपना किक स्टार्ट करेंगे अपना करियर, तब आपको कैसे पेश आना है वो हम सिखाएंगे कॉरपोरेट ग्रूमिंग में। हम इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो इमोशनल तो हम सब होते हैं राइट, रोना हम सबको आता है, हंसना हम सबको आता है, उसी तरीके से कॉरपोरेट इंटेलिजेंस को हम बिजनेस में हमारे करियर में कैसे यूज़ करेंगे वो हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में। पैडागॉजिकल अप्रोच में इसमें हम सेम लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे, हम केस स्टडी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम रोल प्ले करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड प्लीज़। अभी इसी में आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, सबके मन में ये इतना डर, सबसे पहले तो डर निकाल दीजिए। सब इतने डरे हुए हैं क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं, सब बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये सब्जेक्ट पहले तो आपको आने वाला है 50 मार्क्स के लिए। ये सब्जेक्ट आपको 50 मार्क्स के लिए आने वाला है जो डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, जो कि डिवाइडेड है डियर स्टूडेंट्स 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा है अपना 30 मार्क्स, वी कॉल इट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आपको हाथ से एग्ज़ाम लिख के आपको 30 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखना है। उसमें से 20 मार्क्स 30 एंड 20 डिवाइड किया गया है और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल देना है, यानी वो 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में है। आपके कॉलेज में वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, अच्छा वो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है आप लिखने में तो अपनी स्किल्स आपको दिखानी है, बट उसी तरीके से आप अपना इम्प्रेशन, अपनी दी हुई असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह आप कैसे करते हो अपने कॉलेज के सामने, अपने टीचर्स के सामने, उसमें भी डिपेंड करने वाला है आपके मार्क्स क्या होंगे। सबसे पहले जो पार्ट 1 है जो कि आउट ऑफ 50 अपन 30 मार्क्स का जो बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 50 जो हम 30 मार्क्स की बात कर रहे हैं वो आपका रिटर्न पेपर होने वाला है। और यही रिटर्न पेपर का जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी होता है जो कि 15 मार्क्स का है। मैडम 15 मार्क्स यानी बच्चों 15 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन को 7.5 एंड 7.5 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 सेम, क्वेश्चन नंबर 3 सेम। क्या हमें मैडम आप तो क्या कुछ भी बोलते हो, अगर ये 30 मार्क्स का है 15 15 15 तो 45 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3। अभी इसमें और एक बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैडम बताओ क्या गलती करते हैं बच्चों? ऑप्शन इन दोनों में नहीं है, ऑप्शन इन तीनों में है। कहने का मतलब है अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों आंसर्स आपको लिखने हैं, बराबर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हो तो आपको दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं, और अगर आपने 1 एंड 2 अटेम्प्ट कर लिया तो आपको 3 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 एंड 3 अटेम्प्ट कर लिया तो आपको 1 करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस उसी तरीके से आप कैसे अपना आंसर अटेम्प्ट करोगे ये आप पे है। आउट ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में है। Each question has two questions inside it, and each question has 7.5 and 7.5 marks allotted to it, my dear students. अभी बात करते हैं आपके इंटरनल आंसर्स की। आपके इंटरनल में क्या पूछा जाएगा? मैडम एक्सटर्नल यानी 30 मार्क्स का जो डिवीजन था वो तो हमें समझ में आ गया कि भाई 30 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आंसर राउंड में क्वेश्चन आंसर लिखना है जो कि 30 मार्क का है, बराबर। अभी बचा 20 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स। नाउ बी वेरी केयरफुल। योर 20 मार्क्स योर कॉलेज हैज़। आपके कॉलेज के पास आपका 20 मार्क्स है। वो 20 मार्क्स में वो क्लास टेस्ट पूछेंगे, वो आपको असाइनमेंट्स देंगे, वो आपके पास से प्रेजेंटेशन बनवाएंगे, वो आपको ग्रुप डिस्कशंस दे सकते हैं, आपके साथ क्विज हो सकता है, और आपके साथ आपको केस स्टडी भी पूछा जा सकता है। यकीन मानिए अभी जितना ही आपको ये नया लग रहा है, जितना ही आपको ये डर लग रहा है, वो जब आप एक्चुअली ये सब अटेम्प्ट करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इनमें से कॉलेज वाले कुछ भी आपको पूछ सकते हैं क्योंकि ये उनके हाथ में मार्क्स है। बाय द वे यू हैव एनी 4 आउट ऑफ 6। इसमें से आप 4 चीज़ें, ये 6 ऑप्शन है आपके पास, ऑफकोर्स 6 ऑप्शन है, उसमें से आप 4 ऑप्शन ले सकते हैं और ईच हैज़ 5 मार्क्स अलॉटेड। आप 6 में से 4 पूछेंगे मतलब आपको यहाँ पे 20 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स मिल जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आपको क्या सिखाएगा। एक्चुअल तो सीखने हम आगे वाले हैं फ्यूचर में, और आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा, आपके मार्क्स कैसे बाइफिकेट किए गए हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना पोर्शन शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ।